तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस और उसकी प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैंने सॉल्व किया उसके हवाले से बताना चाहूँगा। स्पेशली होता ही है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू होता है। या पाकिस्तान के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जिस कायदे यूनिवर्सिटी में आप मास्टर के लिए करें, आई मीन एम फिल के लिए, पीएचडी के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद एक इंटरव्यू होते हैं। ऐसे ही पीपीएससी में डिफरेंट स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए, वेदर वो लेक्चरशिप की हो या कोई सीनियर जूनियर टीचर की हो, एनटीएस हो, एजीकेपीएससी हो या एफपीएससी, कोई भी हो, कहीं पे भी टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद एक इंटरव्यू होता है। तो अब ये फिर इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है, इसमें कुछ स्टूडेंट की ये मुझे समझ आती है कि ये प्रॉब्लम होती है। और पर्सनली ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी उसको मैं भी शेयर करूँगा, और उस प्रॉब्लम को कैसे मैंने ओवरकम किया और वो प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई। तो आप अगर मेरा ये डिस्कशन बीइंग अ फादर सुन रहे हैं, बीइंग अ हल्डर ब्रदर सुन रहे हैं, किसी भी फील्ड से हैं, तो ये अपने बच्चों के ऊपर इस चीज़ के ऊपर वर्क करके इस प्रॉब्लम से उनको बचाया जा सकता है और उनको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। अच्छा, होता ऐसे है कि जब भी मैं कहीं इंटरव्यू देता था, वेदर वो पाकिस्तान के अंदर हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो, या प्रोफेशनल लोगों के साथ जब मैं डिस्कशन करता था, प्रोफेशनल फॉर एग्जांपल अपने सुपरवाइज़र के साथ पाकिस्तान में करूँ या किसी और प्रोफेशनल मीटिंग के अंदर हो, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी। वो ये कि कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछता था ना, तो उसका मैं आंसर सही करता था, लेकिन उसके बाद उस आंसर को कहाँ तक एक्सप्लेन करना है और कहाँ स्टॉप करना है ये मुझे नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहता था कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करता, ठीक है। तो डिफाइन करने के बाद ना मैं आगे बोल ही जाता, अनटिल के अगला बंदा इंटरप्ट करके मुझे बात करने पे ख़त्म ना करता, मैं बोल ही जाता। अब उसमें होता ये है कि आप चीज़ों को एग्जेजरेट करते हो, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करते हो, जिसमें आप एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसका अच्छा आपकी जो एक स्किल्स का है उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक दफ़ा पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में वैसे ही गया, तो वैसे ही एक प्रोफेसर साहब थे, उनके ऑफिस में गया, वैसे ही डिस्कशन के साथ हो रही थी। तो वैसे ही मुझसे पूछते हैं कि क्या फ्यूचर में करना चाहते हो, क्या। मैं लग गया, मैं वही 10-15 मिनट बोल ही गया, बोल ही गया, बोल ही गया, वो भी बोल चुप नहीं हुए, और मैं बोलता गया। और 10-15 मिनट के बाद ना, जब बात कहीं उन्होंने शायद मुझे इंटरप्ट किया और मैंने एंड की, और उसके बाद कहते हैं कि माशाल्लाह आपके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। यकीन जाने आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने क्या व्यू अपने बताए हैं, ठीक है। और उन्होंने पूछा क्या था मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मैं बोले क्या, एक नॉर्मल डिस्कशन की बता रहा हूँ। अब मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम सिर्फ इंटरव्यू प्रोफेशनल पर्सन के साथ नहीं, नॉर्मल डिस्कशन में भी कहीं किसी प्रोफेशनल पर्सन, नॉर्मल पर्सन किसी के साथ भी बैठता था जहाँ पे सीरियस डिस्कशन करनी थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्टॉप माई कन्वर्सेशन। आई मीन जिसको होता है ना, बोलते हैं कोई आप लेटर लिखते हो या कोई ऐसे लिखते हो कुछ भी, तो आप एक कंक्लूजन निकालते हो, वो कंक्लूजन मुझसे निकलता नहीं था, मैं बोल ही जाता था। अब इसके पीछे प्रॉब्लम क्या थी, होता ऐसी है, बचपन से लेके मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था। घर के ऊपर अगर कोई मेहमान आते हैं, कुछ भी आता है, मैं सिर्फ उनके पास बैठ के खाना खाता था, बाकी मैं उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं करता था। यहाँ जो बड़े लोग होते हैं, जैसे आपके मामू चाचा, या आप जहाँ पे रहती हो सोसाइटी के अंदर जो बड़े शख्सियात होती हैं जो एल्डर एज की होते हैं, मैं उनके साथ कभी नहीं बैठता था। मैं डिस्कशन ही नहीं करता था ज़्यादा से ज़्यादा। और वो जब बैठे तो मैं साइड पे उठ के कुछ अपने काम में लग जाता, कुछ भी खेल लेना, कुछ भी करना। इवन ये एटीट्यूड मेरा सिर्फ विलेज लेवल तक नहीं था, जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आया वहाँ पे भी मेरा सेम एटीट्यूड था कि मैं किसी बड़ी शख्सियत के पास बहुत कम बैठता था, फ्रेंड जोन में ज़्यादा होता था। अब जब फ्रेंड जोन में बैठते हो तो आप करते क्या हो कि ब्लंटली तौर पर आप बोलते जाते हो, जो आपके मुंह में होते हैं आप बोल ही जाते हो, ठीक है। और क्या होता है, आप बोलते रहते हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स आपको इंटरप्ट करके आपकी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। मतलब आपको जुगत भी मारे हो तो क्रॉस फ्रेंड जुगत मारेगा, आप चुप हो जाओगे। कोई टॉपिक डिस्कशन करना होगा, अभी आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई होगी, ठीक है, फ्रेंड्स आपको इंटरप्ट करके छोड़ देंगे, या जहाँ से आप कोई बात करने लगे आपकी बात बोरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फ्रेंड्स आपको रोक देंगे और वो अपनी बात डिस्कशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर ये आदत डिवेलप हो जाती है कि आप बोलना स्टार्ट करते हो और आपने रुकना कहा जो दूसरा आपको इंटरप्ट करे या दूसरा आपको रोके। लेकिन जब इंटरव्यू होते हैं या प्रोफेशनल डिस्कशंस होती हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला बैठा जो बंदा होता है वो आपको जज करने के लिए बैठा होता है, वो आपको सुनना चाहते हैं, और उसके अंदर ये नेचर होता नहीं। और वैसे भी जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो जो प्रोफेशनली किसी जगह पे बैठे होते हैं, वो मेनली गुड लिसनर होते हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। आप जब भी उनके सामने बोलोगे चुप हो गए, आपको सुनते रहेंगे।
ठीक है। और वो आपको जज करते रहेंगे आपकी डिस्कशन की बेस के ऊपर। लेकिन फ्रेंड सर्कल के अंदर तो ऐसा नहीं होता। हम ना कभी अपनी डिस्कशन का लेवल को इंप्रूव करने की कोशिश करते, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, हमें पता है वो जज तो कर नहीं रहते, और मेरी जो मेजर लाइफ का पार्ट होता है गुजरता ही फ्रेंड्स के साथ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं बोलता था तो मुझे जब तक कोई टोके ना, इन सिंपल वर्ड में कहूँ, तो मैं अपनी कन्वर्सेशन को स्टॉप नहीं करता था। अब जब भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में मेरे सुपरवाइज़र थे, उनके साथ जब भी डिस्कशन करता था, वो सुनते रहते, मैं बोल ही जाता था, भूल ही जाता। एक टाइम के बाद खुद मुझे एवं याद आता यार इन्होंने तो ये पूछा तो मैं तो ये भी बयान कर गया हूँ, ये भी बयान कर गया, और फिर वो ना मुझे उस पर काफ़ी गंदी कर देते थे एट दी एंड, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाती थी कि यार ये फजूल एक्सप्लेनेशन है, ये रीज़न नहीं है, तुमने ये बताना था। फॉर एग्जांपल कहते कि मैंने कहा था कि सर ये कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, ठीक है, तो उसका सिंपल होता कि ये सिंथेसाइज करना, उन्होंने पूछना था तूने सिंथेसाइज किया है नहीं किया। मैं कहता ये सिंथेसाइज सर कर लिया, उसके बाद इसको ऐसे एनएमआर के लिए भेज दिया, इस कंपाउंड को ऐसे प्योरीफाई कर दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, ठीक है, एनएमआर हो गया, फलां हो गया, उसकी इंटरप्रिटेशन कर ली, उसके नोट्स बना लिए, फलां, वो सारी चीज़ें। और कुछ देर बाद ना वो मैं सब कंप्लीट कर लेता, मेरे सर जो थे ना मेरी अक्सर गंदी कर जाते थे, अक्सर मेरे साथ ही होता था। बट आई नेवर लर्न दिस थिंग्स। फिर जब मैंने इंटरनेट स्कॉलरशिप के लिए मैं ट्राई किया, डिफरेंट कंट्रीज के मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किए, तो फिर अगेन जब मेरा इंटरव्यू हुआ, ज़ाहिर है ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं मोस्टली, तो सामने कोई भी प्रोफेसर बैठा होता, वो इंटरव्यू लेता, मुझसे क्वेश्चन सिंपल कहता, कोई भी कहता कि व्हाट इज़ एनएमआर फॉर एग्जांपल, तो मैं एनएमआर को एक्सप्लेन करते 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 अंदर पता नहीं 2D फलां फलां जो जो उसके बारे में बताता सारी पर लग जाता। लेकिन चूंकि सुपरवाइजर जो सामने बंदा बैठा होता है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा था, उसने तो आपको जज करना होता है, तो वो देख लेते कि यार देखो ये इसको पूछा गया और कहाँ से कहाँ चला गया। अब ये मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम थी। और शायद आप स्टूडेंट होंगे और आप भी अपने आप को प्रोफेशनली बेटर बनाना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। अब इसका मतलब ये है कि आपको जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसका उतना आंसर करो, ठीक है। आप टाइम बेस पे ना चलो कि मैंने इसके आंसर में 3 मिनट बोलना है, 4 मिनट बोलना है या 5 मिनट बोलने हैं, बल्कि आप एक खास टाइम के अंदर क्या करो, आंसर करो। अब ये चीज़ जो मेरे अंदर इंप्रूव आई वो दो चीज़ों की बेस के ऊपर आई। पहली चीज़ वो किया जब मैंने आइट्स आइट्स के अंदर एक टॉपिक होते हैं जिसमें आपको स्पीकिंग होती है, उसमें आपको 2 मिनट बोलना होता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन किया जाता है, उसके आंसर होते हैं पार्ट में 4 से 5 के, इनके अकॉर्डिंग बोलना होता है, ठीक है। वो जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, उसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश की स्किल्स नहीं डेवलप होती, साथ में आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ना से आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ना कम दे सकते हो। कम दोगे तो 2 मिनट से कम बोल पाओगे। अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दोगे तो होता क्या है कि फिर आपकी 2 मिनट की कन्वर्सेशन 4 मिनट में चली जाती है। लेकिन तो टाइम अलाउ क्या होता है, 2 मिनट होता है, तो आपको सारी चीज़ें 2 मिनट के अंदर ही मैनेज करनी होती है, वरना आपकी ग्रेडिंग क्या होती है, नेगेटिव में होती है। पहली प्रैक्टिस मैंने वहाँ पे की तो ये मुझे इंप्रूवमेंट हुई। तो मैं इस लिहाज से ये कहूँगा कि आइल्स जब करते हो खास करके, या टॉफल या कोई भी, उनके अंदर भी सेम ट्रिक्स होती हैं। तो बेसिकली वो आपकी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश होती है। लेकिन इससे भी बढ़ के सबसे ज़्यादा जो मुझे इंप्रूवमेंट हुई वो हुई है सोशल मीडिया के थ्रू। मैं अक्सर फेसबुक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ और अपलोड करता हूँ, क्योंकि वीडियो सामने मेरा कैमरा रखा होता है, ठीक है, फ़ोन रखा हुआ है, और मैं बोलना शुरू कर लेता हूँ। मैं एक वीडियो बनाता हूँ किसी भी टॉपिक को लेके, मुझे कोई भी बंदा नहीं मौजूद होता जो मुझे स्टॉप करे कि बस कर दो, अब इससे आगे तुमने नहीं बोलना है, ठीक है। मेरी अपना कैमरा होता है, ठीक है, अपना मुंह होता है, अपना टाइम होता है, मैं फ्री बैठा होता है, तो रोकने वाला कोई नहीं होता। अब फिर क्या होता है, मैं फिर कैमरे के सामने जब भी बोलना होता है तो उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे रिक्वायर्ड होता है, जितना लॉजिकल होता है, ठीक है, जितने को मैं कंपल्शन समझता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं खुद भी अपनी कन्वर्सेशन पुरानी भी निकाल के देखता हूँ, फिर उसको बार बार मैं सुनता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ कि यार मैं पहले यहाँ तक बोलना चाहिए था, इससे ज़्यादा मुझे बोलना नहीं चाहिए था। ये जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, इसमें लॉजिक्स कम है, इसमें चीज़ों को मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी ही वीडियोज़ को निकाल के मैं उनको एनालिसिस करता हूँ, उनको आपस में कंपेयर करता हूँ कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ नहीं बोलनी थी। तो वो प्रोफेशनली जो आपकी स्किल्स होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तो फाइनली कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट जिनको ये सेम प्रॉब्लम आती हो, देखो एक होता है नॉलेज, ठीक है, हर एक इंसान के पास नॉलेज होता है, कहीं ना कहीं जो मास्टर कर रहा था, एमफिल कर लिया होता है, उसको अपने सब्जेक्ट की चीज़ों का पता होता है। लेकिन वो नॉलेज होता है वर्कशॉप की फॉर्म में, ठीक है। वर्कशॉप के अंदर जैसे हर तरह का सामान मौजूद होता है, लेकिन उसको एक तरतीब के अंदर रख के एक दुकान की शक्ल देना जिसमें हर पोर्शन बना होता है कि ये वाली चीज़ फलां है, ये वाली फलां के लिए, ये वाली फलां के लिए पोर्शन बना हुआ है।
सेम है नॉलेज, इस चीज़ का नाम है, ठीक है। जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, चाहे आपके अपने सब्जेक्ट की हो, इस्लामिकली कोई आप स्कॉलर हैं या कोई स्पेसिफिक किसी साइंस सब्जेक्ट में हो या किसी आर्ट सब्जेक्ट में हो, किसी भी हो, सोशल साइंस के अंदर हो, अदर किसी के अंदर भी हो, तो आपके अंदर जब बुक्स पढ़ते हो, मास्टर जब पहुँचो, नॉलेज तो आपके अंदर आ चुका होता है, लाइफ भी आपने ऑब्जर्व की कर ली होती है अच्छी खासी, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ। लेकिन उस सारे नॉलेज को कन्फाइंड फॉर्म में रखना, एक लॉजिकल वे में रखने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन मैटर बहुत करती है, ठीक है। आप जब उस सब्जेक्ट अपने को डिस्कस किसी के सामने करो तो पता लगना चाहिए कि आपके पास जो नॉलेज है वो रैंडम नहीं है, बल्कि एक तरीके का है, एक लिमिट्स के। तो आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है, वेदर वो जनरल लाइफ से रिलेटेड है या आपके सब्जेक्ट का है, तो आपने उसको कितना एक्सप्लेन करना है, कहाँ तक एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके इंटरव्यू में जब बैठी होती है, पहले ही पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे जॉब की सिचुएशन है, वहाँ पे आपको बाकी स्टूडेंट के साथ compete करने के लिए अपनी हर एक स्किल के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आउट ऑफ पाकिस्तान जब जाते हैं, चूंकि आप पहले से ही एक ऐसे कंट्री अंडर डेवलप में पैदा हुए होते हैं जहाँ पे पहले से ही रॉ मटेरियल है, रॉ नॉलेज है, ठीक है, रॉ टैलेंट है, ठीक है। उस टैलेंट को पहले ही सीक्वेंस बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। रीज़न ये है कि दुनिया हमसे पैदा होते ही हमसे एडवांस होती है और हम बहुत मेहनत करने के बाद भी दुनिया के लेवल पे नहीं आ रहे होते। तो इस सारे इन्वायरमेंट में इस सिचुएशन को इंटैकल करने के लिए आपका बीइंग अ स्टूडेंट अपने ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने ऊपर वर्क करने के लिए लाजमी है कि आप इस तरह की अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वर्क करें, ठीक है। जैसे मैंने अपनी लाइफ का एक प्रॉब्लम बताया कि मुझे इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने फेसबुक के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और जिसको अपनी ही वीडियो में को बार बार देखता हूँ और देख के उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, मुझे इतना डिस्कस करना था, इतना नहीं करना था। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं बाय बर्थ उनके अंदर ये टैलेंट होता है, ठीक है, हर एक इंसान के अंदर नहीं होता। आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा आ सकता है, आप केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं या इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा आता होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसकी, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट होगा। लेकिन हर एक इंसान के अंदर हर तरह की स्किल नहीं हो सकती। अब उसी सब्जेक्ट को वापस दुनिया के सामने जब आपने प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करो, ठीक है, मतलब इंटरव्यू की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो स्किल लाजमी नहीं कि आपके अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपका लाजमी है कि इस तरह की प्रैक्टिस करो, ठीक है, अपने ऊपर काम करो और विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करते जाओ। ओके।